हेलो दोस्त, आज से हम लोग पर डे के हिसाब से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये और जितना भी मंथ का छूटा है प्रीवियस मंथ का, सितंबर, अक्टूबर, जून, जुलाई, हम लोग वो मंथली वाइज कवर करेंगे, जिसमें कि हर मंथ 200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन हो। तो हम लोग ये नवंबर मंथ से स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट नवंबर का है करंट अफेयर्स। ओके, तो ये न्यूज़ है 53rd चीफ जस्टिस इंडिया के बारे में। ठीक है, तो हम लोग का जानते हैं कि 52nd चीफ जस्टिस कौन है। अभी बी आर गवई जी हैं। ठीक है, तो ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। तो ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो अभी रिसेंटली, मतलब आगे चल के होने वाले हैं सूर्यकांत चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत होने वाला है। ये बी आर गवई के बाद बनेंगे। तो कितने नंबर पे आ सकता है? 53rd नंबर पे आ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये कौन से नंबर पे चीफ जस्टिस हैं। तो 53rd नंबर पे ये चीफ जस्टिस बन रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में? इन स्टेप के बारे में। ठीक है, तो ये इन स्टेप का जो फुल फॉर्म है इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड टेक इंगेजमेंट प्लांटेशन। क्या नाम है? इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड टेक इंगेजमेंट प्लांटेशन। तो हम लोग का जो क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस रूप में क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन है इन स्टेप डायलॉग, जो रिसेंटली अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फोकस किया था किस डोमेन पे, किसके बारे में बात किया गया, किसमें जो इन स्टेप डायलॉग है किसके बारे में बात किया गया है? नेशनल इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। अगर आ सकता है इन स्टेप डायलॉग किससे बिलोंग करता है, किससे रिलेटेड है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। हम लोग का नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कौन से बॉडी या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होस्ट किया है एशिया पैसिफिक रीजन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप। ठीक है, किसके लिए? ये रीजनल इन्वेस्टिगेशन कॉरपोरेशन के लिए मीटिंग के लिए है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप ऑर्गेनाइज किया है? ये ऑर्गेनाइज किया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। किसका नाम कौन किया है? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ठीक है, अब देखते हैं जो AAIB है ये किस मिनिस्टर के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। अब ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया मीटिंग या ग्रुप? एक्चुअली ये मीटिंग जो भी जितने एक्सीडेंट एयरक्राफ्ट में होता है, ठीक है, इससे कुछ बचने के लिए या उससे इम्प्रूव करने के लिए, उसको क्या करने? इम्प्रूविंग एयरक्राफ्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटी। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वेव एक्स एंड टी हब कोलाबोरेशन के लिए। इसमें वेव एक्स एंड टी कोलाबोरेशन, तो क्वेश्चन है कि कौन से कोलाबोरेशन जो वेव एक्स एंड टी हब के बीच में हुआ है, किसके बीच में? वेव एक्स एंड टी हब। तो इसका प्राइमरी एम क्या है? इसका प्राइमरी एम है क्रिएटिव कंटेंट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप। ओके, अगर क्वेश्चन आता है वेव एक्स एंड टी हब का जो कोलाबोरेशन है इसका प्राइमरी एम क्या है, किस वे में कोलैबोरेट किया है, तो इसका मेनली एम क्या है? क्रिएटिव कंटेंट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के लिए इसका अभी रिसेंटली कोलैबोरेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्ड अबाउट टी हब। ठीक है, टी हब क्या है? अगर क्वेश्चन आता है टी हब इज रिलेटेड टू या व्हाट इज टी हब। ओके, तो या टी हब डिस्क्राइब्स, तो टी हब क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार्टअप हब सपोर्टिंग द ओवर 2000 स्टार्टअप। मतलब क्या है? ये एक तरह से स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जो इसका बेस कहाँ पे है? हैदराबाद सिटी में। कहाँ पे बेस है? हैदराबाद सिटी में। और ये एक तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार्टअप हब टेक्नोलॉजी के रूप में है और ये स्टार्टअप को सपोर्ट करता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 में हुआ है। क्या इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम लोग का क्वेश्चन है जो 7th इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुआ किसके द्वारा? ऑर्गेनाइज किया है इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया है। वाज हेल्ड इन एसोसिएशन विथ विच इंस्टीट्यूशन। मतलब क्वेश्चन का कहना है कुछ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग अभी रिसेंटली हुआ है और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा। तो इसका जो किस इंस्टीट्यूशन के साथ और हुआ है? इसका किसके साथ हुआ है? नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा हुआ है। किसके साथ एसोसिएशन किया गया है? नेशनल मेरीटाइम
फाउंडेशन के द्वारा इसके साथ एसोसिएट किया गया है। इसका थीम भी देख ले, थीम क्या था, प्रमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। इसका थीम क्या है, प्रमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम एंड सिक्योरिटी ग्रोथ। एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो अभी ऑर्गेनाइजेशंस हुआ है, जो मीटिंग हुआ है, उसका थीम क्या है, तो थीम ये है प्रमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रोथ। हम लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 1 नवंबर का है। एक मैराथन ऑर्गेनाइज किया है, मैराथन का नाम है सेखोन IAF मैराथन, मतलब इंडियन एयरफोर्स मैराथन। तो ये एक्चुअली ऑनर किया गया और ऑनर किए गए हैं किसी इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के नाम पे। तो किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं इसको, तो निर्मल जीत सिंह सेखोन। किनके नाम पे ये मैराथन होता है, निर्मल जीत सिंह सेखोन के नाम पे ये मैराथन होता है। ठीक है, हम लोग का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिलेटेड है एरो मेडिकल इवोल्यूशन सेंटर। किससे रिलेटेड है, एरो मेडिकल इवोल्यूशन सेंटर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन अप्रूव 10 न्यू एरो मेडिकल इवोल्यूशन सेंटर प्राइमरली टू। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन 10 न्यू एरो मेडिकल इवोल्यूशन सेंटर को प्राइमरी किया गया है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, तो इसका आंसर किससे रिलेटेड है, एक्सपेंड कैपेबिलिटी फॉर क्लास 1, 2, 3 मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर पायलट। मतलब जो मेडिकल एग्जामिनेशन क्रिएट किया जाएगा किसके, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मेडिकल ऑफिसर के लिए ये किया जा रहा है, जो 10 जगह पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड वर्ल्ड स्ट्रोक डे। ओके, वर्ल्ड स्ट्रोक डे एनुअली मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो किस दिन किया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रोक डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 29 अक्टूबर। ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रोक जो है, स्ट्रोक डे 29 अक्टूबर। ओके, तो इस तरह हम लोग पर डे आज से हम लोग नवंबर मंथ का हर दिन 8-9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहेगा। ओके, और ये मेरा काम है इसमें क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताना, और आपका काम आंसर क्या है, डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना। आपका क्या काम है इसमें, डिटेल सॉल्यूशन पढ़ना। आप इन सभी का आंसर अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1 नवंबर का। हम लोग कल 2 नवंबर का क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे से मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।